तो बोले महाराज जाते जाते हम बोले कि महाराज भाई साहब एक कविता एक बात सुना है। हमारे एक चाचा कहते हैं बाबू, पुष्प में यदि सुगंध होगा तो अगल बगल गुजरने से पता चलेगा, और जिसमें सुगंध नहीं होता है उसको नाक में सूंघाना पड़ता है। जरा सूंघिए तो कैसा लग रहा है। तो अब आप नाक में हमको सूंघा रहे हैं। तो बोले गुलाब पर एक कविता सुनिए। इतना कहने के बाद किसी तरह मैंने पिंड छुड़ाया उनसे, वो गए। उस रात्रि मुझे नींद ना आवे सरकार, मैं बहुत परेशान, नींद क्यों नहीं आ रही है। करवट बदल रहा हूं, 1-1:30 बजे रात में सोचा चलो कुछ पढ़ा जाए। नींद नहीं आ रही तो क्यों ऐसे बेड में लेटे। पूज्य गीतानंद जी महाराज, वही भिक्षु जी, उनकी सन 1984 में पब्लिश हुई उनकी संस्था से किताब है भजन की, इतनी मोटी, भिक्षु ज्ञान गीतांजलि, इतनी मोटी किताब है। 5 दिन से मैं उस पुस्तक को छुआ नहीं था। नींद नहीं आई तो मन में आया कि चलो उसको पढ़ा जाए, तो मैं लिया और ऐसे रैंडमली उसको बीच में से मैंने खोला। और आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, उस पर जो भजन था वो भजन हमको कवि जी सुना कर गए थे और भिक्षु जी का नाम हटा के अपना नाम लगा गए थे। ये लोग गवाह हैं भैया। आप देखिए राघव जी की लीला। मुझे नींद क्यों नहीं आ रही थी। अच्छा, उतनी मोटी किताब में वही पेज क्यों खुला। मैं ऐसे खोला और जो सामने भजन था, ममता जगाने की कोशिश न करना, कब्जा जमाने की कोशिश न करना, ये लुटाने की कोशिश न करना। बोले ये तो सुना हुआ लग रहा है। तो अरे ये तो कभी सुना के गए थे अभी। अब भिक्षु जी का नाम हटा के अपन नाम जोड़ गए थे। अब तो मेरा क्रोध से शरीर कांपने लगा। मैं ठाकुर जी से मनाऊं कि ठाकुर जी कल वो दिखाई न पड़ जाए हमको। कहां माने, कल फिर पहुंच गए वो कविता सुनाने। मैं कहा ये ढूंढ ही रहा था मैं आपको। अब इन सबको पता चल गया था दिन में। जब इन लोगों को पता चला कि कवि जी आ गए, आज उनकी क्लास लगने वाली है, पूरी मेरी मंडली आके बैठ गई कमरे में। तो मैं पुस्तक खोल के वो भजन ऐसे पलट के बेड पे रखा और उनसे चाय पानी पिलाने के बाद कहा जरा वो भजन सुनाइए, ममता जगाने की कोशिश न करना। फिर सुनाए हमको। फिर भिक्षु जी का नाम काट के अपन नाम जोड़ दिए। हमने पूछा कब लिखा आपने इसको। बोले 1 महीना पहले महाराज। 84 का पब्लिश बुक है वो। बोले 1 महीना पहले। मैंने कहा प्रिंट नहीं करवाया कहीं। तो बोले सोच रहा हूं 100-150 भजन हो जाए फिर प्रिंट कराऊं। मैंने कहा बताइए आप इतना मेहनत करके रचना किए, भिक्षु जी आपके जन्म के पहले चुरा के छाप दिए उसको। बोले क्या मतलब। ठंड का समय, शिवरात्रि, महाशिवरात्रि, मैंने बुक दिया उनको, कहा इसको जरा पढ़िए। अब तो उनके पसीने निकलने लगे। पकड़े गए, पसीने निकलने लगे ठंड में, शरीर कांपने लगा। हमने कहा कभी जी हम कुछ कहेंगे नहीं आपको, आगे से ऐसा न करिएगा कभी। और दूसरी बात, मैंने आपको कहा था कि मेरे ठाकुर जी सब सुनते हैं देखते हैं, इन्हीं के सामने इन्हीं के बच्चे की रचना चुरा करके आप इनको सुना रहे थे। ठाकुर जी ने रात को हमको दिखाया है, देख झूठ बोल कर गया था वो उसकी रचना नहीं है। मैं क्यों कह रहा हूं, कई लोग दूसरे की रचना को अपनी बता देते हैं। ये महापाप है। पाप नहीं है, महापाप है। आप किसी भी की भी रचना गाइए तो गाने के पहले उसका नाम लीजिए, ये उसके प्रति आपका समर्पण है? शंकर जी से बड़ा कौन होगा हो। मैं क्यों ये प्रसंग सुनाया, उस पॉइंट पे पहुंच रहा हूं। शंकर जी से बड़ा कौन है आप बताइए। शंकर जी कह रहे हैं कि सगुण में निर्गुण में कोई अंतर नहीं है, और ये बात मैं नहीं बोल रहा हूं। गावहि मुनि पुराण बुध बेदा। क्या शंकर जी से बड़े मुनि महात्मा है? लेकिन शिव जी भी कहते हैं कि मैं नहीं कह रहा हूं, मुनि लोग कहते हैं, पुराण कहते हैं, वेद भगवान कहते हैं, बुद्धिमान कहते हैं। क्या? सगुण नहीं अगुण नहीं, नहीं कछु भेद।
सगुण में निर्गुण में कोई भेद नहीं है। अंत उदाहरण बड़ा अद्भुत दिया शंकर जी, कहते पानी देखा आप लोगों ने? पानी, पूछ रहा हूं, पानी का क्या आकार है? शेप क्या है? वाटर का शेप क्या है? कोई शेप नहीं है। कटोरी में रखिए, कटोरी का शेप, कटोरी का पानी गिलास में डालिए, गिलास का शेप। लेकिन वही पानी जब आइस क्यूब में बदलता है तो उसको शेप मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं कि आइस बन गया तो उसका कंपोजिशन चेंज हो गया। आइस में भी है तो H2O ही है, और लिक्विड फॉर्म में है तो अभी H2O ही है, वो पानी ही है। पानी है तो निराकार है, बर्फ बन गया तो साकार हो गया। शंकर जी बोले देवी उसी प्रकार भगवान का कोई शेप नहीं है, भगवान निराकार है। परंतु जब जब धरती पर उस निराकार भगवान को देखने के लिए उनके भक्त अपने मन में कल्पना करते हैं तो भगवान वही रूप धारण करके प्रकट हो जाते हैं। यही निराकार का साकार होना है। भक्त मन में जिस रूप की कल्पना करता है, हम लोग एक भजन गाते हैं, जिस रूप में जो चाहा दर्शन उसे मिला है। भक्तों से मेरे प्रभु का ऐसा ही सिलसिला है। कहां मिले हैं? तट पर किसी को राही, तट पर किसी को राही, और किसी को मझधार में मिलेगा। लेकिन कंडीशन है क्या? पाना है यदि प्रभु को तो बस प्यार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु। शंकर जी कहते हैं भगत प्रेम बस सगुन सो होई। कैसे प्रकट हो गए? भक्त के प्रेम के कारण। ये शिव सूत्र है, भगवान को प्रेम करिए। एक एक बालक अपने सतगुरुदेव भगवान के पास गया और जाकर कहा गुरुजी हम भक्ति करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? भक्ति। समझ में आ रहा है ना? तो हम क्या करें गुरुजी कि हमारे जीवन में भक्ति प्रारंभ हो जाए? तो गुरुजी बोले पास आओ, बैठो, ये बताओ घर में कितने लोग हो तुम लोग? तो उसने कहा 4 लोग हैं, मैं, मेरी पत्नी और 2 बच्चे। कितने लोगों का भोजन बनता है घर में? बोला 4 लोगों का गुरुजी। 4 लोगों का। हैप्पी बर्थडे कितने लोगों का मनाते हो? बोला 4 लोग का। कपड़ा कितने लोग का आता है घर में? बोला 4 लोग का गुरुजी। गुरुजी बोले तुम भक्ति प्रारंभ करना चाहते हो ना? आज से यदि कोई पूछे घर में कितने लोग हैं तो कहना 5 लोग हैं। बोला 5वां कौन है गुरुजी? तो तुम्हारे घर के ठाकुर जी। तुम उनको मूर्ति मान करके बैठे हो, इसीलिए भक्ति प्रारंभ नहीं हो रही है। जिस दिन से घर का मेंबर मान लोगे तुम्हारी भक्ति उसी दिन से प्रारंभ हो जाएगी। आज तक 4 लोगों का भोजन बनाते रहे, आज के बाद 5 लोगों का भोजन बनाना। आज तक 4 लोगों का हैप्पी बर्थडे मनाते रहे, आज के बाद 5 लोगों का हैप्पी बर्थडे मनाना। 4 लोगों के लिए कपड़ा लाते रहे, आज के बाद 5 लोगों का कपड़ा लाना। अपने जैसा व्यवहार जिस दिन से भगवान के साथ प्रारंभ हो जाए, समझ लीजिए आपकी जीवन की भक्ति प्रारंभ हो गई है। और ये व्यवहार ही प्रेम उत्पन्न कराता है। छोटा बच्चा 3 घंटा दूध नहीं पिए ना, माँ परेशान हो जाती है, भूख लगी होगी, बहुत शैतान हो गया है, दूध नहीं पिया है 3 घंटे से महाराज, बोलता भी नहीं है, पीता भी नहीं है। यही परेशानी जिस दिन ठाकुर जी के साथ होने लगे, समझिए आपकी भक्ति जग गई।
सवेरे भोग लगाने के बाद याद नहीं रहता कि ठाकुर जी को प्यास भी लगा होगा दिन में, है? अब अगला भोग रात में। रात में भोग का लगेगा काजू किशमिश ड्राई फ्रूट। यहां तो चलिए कर ठीक है, भारत में कटिंग काजू आता है मार्केट में। एक तो साबुत काजू खड़ा खड़ा और एक कटिंग काजू। कटिंग काजू क्या, जो काजू सड़ी जाए उसको दुकान वाले काट के हाफ प्राइस में सेल करते हैं। अब वो सारा कटिंग काजू ठाकुर जी की सेवा में लगता है, भगवान की पूजा में, हवन में, भोग में। ये भक्ति नहीं है, अरे ये तो प्रेम की बात है। ऊधो बंदगी। उसने पूछा कि तुम 7 बजे आरती, बोले एवरीडे, डेली मैं घड़ी देखकर 7 बजे आरती उतारता हूं, डेली, रोज। हाँ, रोज सवेरे 7 बजे उतारता हूं। अगली आरती कब करोगे, करते हो फिर? शाम को 7 बजे। उसने पूछा तुम कितने बजे उतारते हो? मतलब मैं नहीं उतारता। क्यों? मैं भगवान की पूजा नहीं करता, मैं भगवान को प्रेम करता हूं। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा और किसकी पूजा हो तुम करते प्यारे। प्रेम करने वाला टाइम देख के करेगा। 7 बजे आधा घंटा प्रेम हो गया, अब अगला प्रेम दिन में 12 बजे 15 मिनट का वो प्रेम होगा। फिर उसके बाद वाला प्रेम 7 को 7 बजे। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा और किसकी पूजा हो तुम करते प्यारे। यहाँ पल पल होती है पूजा हो, यहाँ हर पल होती है पूजा। आई एम वेरी बिजी, मेरे पास टाइम नहीं है, सिर झुकाने की फुर्सत नहीं है। ये तो प्रेम की बात है। सब करिए, सबके साथ भगवान को प्रेम करिए। क्यों? हमारे महाराज श्री कहते हैं, प्रेम जब अनंत हो गया फिर रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया रोम रोम संत हो गया। इसी प्रेम के कारण भगवान केवट भैया के द्वार पर खड़े रहे। कल हमने गाया, श्रवण किया, भगवान तीर्थराज प्रयाग में श्री भरद्वाज जी के आश्रम पहुंचे हैं। भरद्वाज जी ने पूजन किया भगवान का और उसके बाद से वरदान मांगा। क्या मांगा? हाँ, क्या मांगा? सहज प्रेम मांगा। निज पद सर सेज सहज सने हो। भगवान ने श्री भरद्वाज जी को सहज प्रेम प्रदान किया। भगवान देने के लिए तैयार है, हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम उनसे क्या मांग रहे हैं। जो भगवान से भगवान को मांगता है उसको भगवान मिलते हैं, जो भगवान से सामान मांगता है उसको सामान मिलता है। रात्रि में प्रभु तीर्थराज प्रयाग में विश्राम किए मैया और भैया के साथ। प्रातः काल हुआ, राम जी प्रातः क्रिया से निवृत्त हुए और उसके बाद भगवान ने भरद्वाज फंस गए। कौन रास्ता बताए भाई? यदि पता हो कि फाइनल डेस्टिनेशन है कहाँ है, तब आप गाइड कर सकते हैं कि लेफ्ट मुड़िएगा चाहे राइट मुड़िएगा। आपको पता ही नहीं है कि हमको कहाँ जाना है, आप क्या बताइएगा? राम जी ये नहीं पूछे कि कहाँ जाना है, राम जी सीधे पूछे कहिए हम किस रास्ते पर जाएं। भरद्वाज जी फंस गए।
भरद्वाज जी इसका उपाय बहुत बढ़िया निकाले, बहुत जोर से। अरे राम जी, आप जिस रास्ते पर जाएंगे वही रास्ता आपके लिए अच्छा होगा। दिमाग लगा दिए। सुगम सकल मग, सारे रास्ते आपके लिए सुगम है। तुम कहूं अहाई, राम जी आप जिस रास्ते पर जाएंगे वो रास्ता आपके लिए अच्छा है। राम जी बोले ऐसे नहीं चलेगा, ही सब चलबे ना, एक रास्ता बताइए कोई हमको। तो यहां गोस्वामी जी कहते हैं, सुनी मन मुदित 50 आए। भरद्वाज जी ने अपने 50 शिष्यों को बुलाया। कितने? 50 समझते हैं ना, 50। और ये कोई सामान्य शिष्य नहीं आए थे। प्लस करते जाइए। वेद कितने होते हैं? वेद 4, जोर से बोलिए। 4 वेद होते हैं। हर वेद के एक एक उपवेद होते हैं। तो 4 वेद के कितने उपवेद हुए? 4, बोलिए 4। तो 4 4 कितने हो गए? 8। पुराण कितने हैं? 18। कितना हो गया? 18 8 26। हर पुराण का एक उप पुराण, तो 26 18 कितना हो गया? 44, 44 44। और शास्त्र कितने हैं? 6। तो 44 6 कितने हो गए? 50 50। भरद्वाज जी 50 शिष्यों को बुलाए। भरद्वाज जी शिष्यों को बुलाए तो 50 शिष्य आए, और यही 50 4 वेद 4 उपवेद 18 पुराण 18 उपपुराण और 6 शास्त्र संतों का चिंतन है। ये 50 रूप धारण करके चले आए। अब मजे की बात, सब कही रहे हैं का सकल कहीं मगु दीखा हमारा। 50 लोग कह रहे हम रास्ता जानते, किसी को पता नहीं कि राम जी को कहां जाना है, लेकिन सब कह रहे हम रास्ता जानते हैं ना, हम देखें रास्ता। जाने वाले कितने लोग हैं? पहले डिसाइड करिए 3 की 4। जाने वाले कितने लोग हैं? 4। राम जी, लक्ष्मण जी, सीता मैया और निषाद राजगुरु। जाने वाले 4, रास्ता बताने वाले 50। यहां का तो मुझे नहीं पता, लेकिन बिल्कुल भारत की स्थिति है। हाँ, आप केवल पूछ भर दीजिए हमको दिल्ली से आगरा जाना है, इतना लोग रास्ता बता देंगे कि भारत के बिहार की भाषा में कहे तो आप कंफ्यूजिया जाइएगा। बिहार में कंफ्यूजन नहीं होता है, कंफ्यूजियाना होता है। जाने वाले 4, रास्ता बताने वाले 50। सब कहते हैं हम देखे हैं। भरद्वाज जी बोले चुप रहिए। उनमें से 4 शिष्यों को आगे बुलाया। कितने शिष्य को? ये जो वेद स्वरूप 4 बटुक थे, चारों वेद भगवान, उनको आगे बुलाया भरद्वाज जी ने और कहा कि आप चारों मिलकर राम जी का मार्गदर्शन करेंगे। लेकिन यहां एक बड़ी अद्भुत बात मैं आपको निवेदन करूं, साथ में राम जी के निषाद राज गुह हैं, है ना? क्यों है साथ में? रास्ता बताने के लिए। कहे थे कि हम सारा रास्ता जानते हैं, हमको साथ में रखिए, हम रास्ता दिखाएंगे, आपको लेके चलेंगे जहां तक कहिएगा। ये पूरा जंगल हमारा देखा हुआ है। अब मान लीजिए आप हमको अपनी गाड़ी पर बिठाकर यहां से डाउनटाउन लेके चले, चाहे मनकाऊ लेके जाएं। मनकाऊ बोलते हैं ना एयरपोर्ट के पास, तो वहां का 2 रास्ता है, एक तो मोटरवे 16 और एक मोटरवे 20। ठीक बोल रहा हूं ना? वो 16 जाता है टनल के भीतर से, ना? हाँ, 20 जाता है। हाँ, मैं जानबूझ के बोला, आप लोग बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? तो मान लीजिए जीपीएस फेल है और आप हमको बिठाए, हम आपको यानी आपको हम गाड़ी में बिठा लिए
कि आपको रास्ता देखा हो। आप बोले हम देखें महाराज जी, डोंट वरी, बी हैप्पी, हम बैठते हैं, चलिए मेरे साथ, हम रास्ता बताएंगे। हमने ठीक, आइए बैठिए। हम आपको गाड़ी में बिठा लिए, लेके जा रहे हैं हम खुद ड्राइव करके, आई कैन ड्राइव। ये बात है कि यहाँ नहीं चला रहा हूँ, तो लेके यदि जा रहा हूँ और रास्ते में आपके सामने गाड़ी रोक करके किसी को बुला करके पूछ रहा हूँ, ये बात और है कि यहाँ सड़क पर कोई दिखाई नहीं देता, दिन में केवल गाड़ी दिखाई देती है सरकार, रात में वो भी नहीं दिखाई पड़ती। भारत में तो रात में भी लोग मिल जाएंगे सड़क में आपको रास्ता बताने के लिए, है उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम, है ना भारत। तो मान लीजिए हम रास्ते पर किसी को रोक करके आपके सामने रास्ता पूछे एयरपोर्ट का, आपको कैसा लगेगा? बोलिए, अच्छा लगेगा? माई बोलो, अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। आप रास्ता बताने के लिए हो साथ में, और आपके सामने ही हम आपके सामने दूसरे से रास्ता पूछे, आपको अच्छा लगेगा? आप सोचेंगे महाराज को हम पर फेथ नहीं है, महाराज को हम पर विश्वास नहीं है, लगेगा ना, मन में बुरा लगेगा। निषाद राजगुह रास्ता बताने के लिए है राम जी को, और उन्हीं के सामने राम जी भरद्वाज जी से पूछ रहे हैं कि नाथ कहिया हम के ही मग जाही। तो क्या निषाद राजू को अच्छा लगा होगा? राम जी को मेरे पर विश्वास ही नहीं है, मेरे रहते इनसे रास्ता पूछ रहे हैं। राम जी ने निषाद जी से कहा, निषाद राजगु आप बुरा न मानिएगा, मैं परमार्थ स्वरूप हूं। राम जी क्या है? परमार्थ। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, परमार्थ के स्वरूप है राम जी। और ये जो भरद्वाज मुनि है, इनका परिचय है तापस सम दम दया निधाना, 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 परमारथ पथ परम सुजाना, परमारथ पथ परम सुजाना, परमारथ पथ परम सुजाना, परमारथ पथ परम सुजाना। राम जी परमार्थ के स्वरूप हैं और भरद्वाज जी परमार्थ के पथ के पथिक हैं। पथ यानी रास्ता, पथिक माने उस रास्ते पर आने जाने वाले। उस रास्ते को, परमार्थ के रास्ते को भरद्वाज जी ठीक से जानते हैं। राम जी बोले निषाद जी से कि मैं आपके बताए रास्ते पर नहीं जाऊंगा, मैं भरद्वाज जी के बताए हुए रास्ते पर जाऊंगा, क्योंकि ये परमार्थ पथ के पथिक है। और निषाद जी आप उदास मत होइएगा, आप प्रेम मार्ग के पथिक हैं। मैं आपको कह रहा हूं, आपको भी रास्ता दिखाने की आवश्यकता पड़ेगी। किसको? जब मैं यहां से चला जाऊंगा तो प्रेम मार्ग पे चलने वाला मेरा एक भाई है भरत। जब भरत जी आपसे मिलेंगे तो आप भरत जी को रास्ता दिखाते दिखाते मेरे पास ले आइएगा। उस आपका ये दायित्व है। 4 शिष्य आए, 4 शिष्यों को लेकर भरद्वाज जी को प्रणाम करके राम जी चले हैं। करी प्रणाम ऋषि आय सुपाई, प्रमुदित हृदय चले रघुराई। चलते चलते भगवान यमुना जी के किनारे पहुंचे। किसके किनारे? आइए एक बार न्यूजीलैंड में बैठे बैठे माँ यमुना को प्रणाम करते हैं। बोलिए यमुना मैया की जय। श्री यमुना मैया के तट पर भगवान पहुंचे। यमुना जी का रंग जानते हैं कैसा है? हाँ, सांवला।
सांवला डार्क कलर है। राम जी यमुना जी को देखे ना, राम जी को भरत भैया याद आ गए, क्योंकि भरत जी का भी रंग सांवला है। वहां पर यमुना जी में स्नान किए हैं। गोस्वामी जी कहते हैं उतरी नहाए जमुन जल जो शरीर समश्याम। नहाने के बाद भगवान ने चारों शिष्यों को विदा कर दिया वहां से। बोले आप लोग बहुत मार्ग बता लिए, अब आप लोग गुरु जी की सेवा में जाइए। यहां पर गोस्वामी जी कहते हैं कि एक तपस्वी के आने का प्रसंग लिखा है। तेहि अवसर एक तापस आवा, तेज पुंज लघु पयस सुहावा। कम उम्र था, तेज संपन्न शरीर में एक तपस्वी आए हैं और राम जी को दंडवत प्रणाम किए हैं। भगवान ने उनको गले लगाया। अब वो तपस्वी कौन था? कई लोग कहते हैं कि तीर्थराज प्रयाग से भगवान का विरह बर्दाश्त नहीं हो पाया तो तीर्थराज प्रयाग चले आए थे। कई लोग कहते हैं हनुमान जी महाराज चले आए थे। कई लोग कहते हैं चित्रकूट आ गए थे भगवान को रास्ता दिखाने के लिए। लेकिन हमारे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान कहते हैं बाबू, जब आप तीर्थराज प्रयाग से चित्रकूट बढ़ेंगे और यमुना जी जब मिलेंगी आपको आगे चलकर, तो उन्हीं यमुना जी के किनारे गोस्वामी तुलसीदास जी का गांव है राजापुर। गोस्वामी तुलसीदास जी का गांव क्या है? नाम है राजापुर, जिला है बांदा। गोस्वामी तुलसीदास जी कथा लिख रहे हैं। लिखते लिखते बाबा लिखे कि राम जी यमुना तट पर पहुंच गए हैं। गोस्वामी सोचे यमुना तट यानी हमारे गांव के लगे राम जी आ गए हैं, इतने निकट प्रभु आ गए हैं, क्या मैं दर्शन नहीं करूंगा राम जी का? तो यहाँ तपस्वी रूप में और कोई नहीं है, स्वयं भाव रूप से पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी चले गए हैं और जाकर प्रभु को उन्होंने दंडवत प्रणाम किया है। यहाँ आगे लिखते कवि अलखित गतिवेश विरागी, देखने में कवि लग रहा है वो तपस्वी। राम जी ने खूब दुलार किया गोस्वामी जी का। गोस्वामी जी भाव रूप से विदा लेकर चलते हैं। चलते चलते रास्ते में लोग मिलते हैं, पूछते हैं राज लखन सब अंग तुम्हारे, देखी सोच अति हृदय हमारे। आपके शरीर के अंग बता रहे हैं कि आप किसी राज घराने से आए हैं, लेकिन आपका वेश मुनियों का है, आप हैं कौन? हमको भी साथ में लेके चलिए, आप जहां तक कहिएगा हम चलेंगे आपके। अवधि समझ में आएगी आप लोग को, फिजी वालों को समझ में आ जाएगी, वही भाषा है सब। पूछ रहे हैं गांव के लोग, अरे कहवा से अइला धनुर्धर बटोही, अतु जइबा कहाँ कौन धाम, हे बबुआ आपन बता दतु नाम, हे बबुआ आपन बता दतु नाम। कहवा से आई